इसी प्रज्ञा के जागरण के लिए साथियों प्रज्ञा माता के, गायत्री माता के शरण में जाने की आवश्यकता है। शाब्दिक दृष्टि से भी देखें तो भी प्रज्ञा शब्द का जो भाव निकल करके आता है वही भाव गायत्री शब्द का भी निकल करके आता है। गय कहते हैं प्राण को और त्र यानी त्राण, यानी जो प्राणों का त्राण करे उसको गायत्री कहते हैं। और प्र यानी प्रधान, ज्ञ यानी ज्ञान। सो बिना ज्ञान के जीवन का त्राण हो नहीं सकता। प्रधान ज्ञान से ही प्राणों का उद्धार होता है, प्राणियों का उद्धार होता है। सो साथियों प्रधान ज्ञान से ही उद्धार होगा, इसलिए गायत्री यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी गायत्री। दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई विशेष। सो इसलिए इसी प्रज्ञा को जागृत करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी किया वो केवल और केवल इस प्रज्ञा के जागरण के लिए किया। क्योंकि प्रज्ञा के कुंठित हो जाने से जब हनुमान और अर्जुन जैसे महान लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं तो साथियों सामान्य व्यक्ति की तो विषाद ही क्या है। अब मजे की बात देखने में ये लगती है कि एक तो गुरुजी का अवतार प्रज्ञावतार, लक्ष्य प्रज्ञा का जागरण। सो गुरुदेव ने जो कुछ भी किया उसमें बार बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है, समझने की आवश्यकता है। अगर वो प्रज्ञा के जागरण के लिए कोई शिविर लगाते हैं तो उसका नाम प्रज्ञा सत्र रखते हैं। प्रज्ञा के जागरण के लिए अगर वो योग कराते हैं तो उसका नाम प्रज्ञा योग रखते हैं। प्रज्ञा के जागरण के लिए अगर वो संगीत बनाते हैं तो उसका नाम प्रज्ञा गीत रखते हैं। प्रज्ञा के जागरण के लिए अगर कोई लेख छपता है तो उसका नाम प्रज्ञा पाक्षिक रखते हैं। प्रज्ञा के जागरण के लिए अगर कोई कार्यक्रम चलता है तो उसका नाम प्रज्ञा अभियान रखते हैं। प्रज्ञा के जागरण के लिए अगर कोई पुराण लिखते हैं तो उसका नाम प्रज्ञा पुराण लिखते हैं। प्रज्ञा के जागरण के लिए अगर कोई मंदिर बनाते हैं तो उसका नाम प्रज्ञेश्वर महादेव रखते हैं। प्रज्ञा के जागरण के लिए अगर कोई भवन बनाते हैं तो उसका नाम प्रज्ञापीठ रखते हैं। प्रज्ञा के जागरण के लिए अगर कोई प्रसाद देते हैं तो उसका नाम प्रज्ञा प्रसाद रखते हैं। प्रज्ञा के जागरण के लिए अगर कोई उपनिषद बनाया तो उसका नाम प्रज्ञोपनिषद रखा। और साथियों प्रज्ञा के जागरण के लिए अगर नए युग की व्यवस्था बनाई तो उसका नाम प्रज्ञा युग रखा। और प्रज्ञा के जागरण के लिए अगर कोई औषधि पिलाई तो उसका नाम प्रज्ञा पेय रखा। सब कुछ प्रज्ञा से आबद्ध कर दिया। पी जाइए तो प्रज्ञा पे, गाइए तो प्रज्ञा गीत, कहिए तो प्रज्ञा पुराण, सुनिए तो प्रज्ञा सत्र, स्वाध्याय करिए तो प्रज्ञोपनिषद, दर्शन करिए तो प्रज्ञेश्वर महादेव। कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रज्ञा से जुड़ा ना। आप शांति कुंज में चले जाइए, शांति कुंज की कैंटीन में जाकर के कहिए कि भैया प्रज्ञा प्रसाद दे दीजिए, तो वो आपको सबसे महंगा वाला प्रसाद देगा। आज भी जो लोग जाते हैं जानते हो, एक तो नारियल का लड्डू मिलता है लेकिन उससे भी श्रेष्ठ एक प्रज्ञा प्रसाद, उसकी बड़ी विशेषता है। सो साथियों सब कुछ गुरुजी ने प्रज्ञामय कर दिया कि हम सब अपनी प्रज्ञा को जगा सके। बार बार ये शब्द हमारे सामने आ जाए। और कितनी गजब की बात यह है कि जब तक गुरुदेव जीवित रहे तब तक तो उन्होंने साकार दर्शन दिया, पर साथियों जब गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया तो फिर वो निराकार हो गए। और निराकार हो गए तो किस रूप में दर्शन दे रहे हैं? प्रखर प्रज्ञा के रूप में दर्शन दे रहे हैं। ये गुरुदेव का निराकार स्वरूप है। गायत्री का स्वरूप साकार माँ गायत्री, गायत्री का स्वरूप निराकार माँ प्रज्ञा, परम पूज्य गुरुदेव का साकार स्वरूप प्रज्ञावतार और निराकार स्वरूप प्रखर प्रज्ञा, जो समाधि स्थल पर हम सभी दर्शन करते हैं। सो ये सब कुछ किया क्यों?
केवल और केवल प्रज्ञा के जागरण के लिए। इसलिए साथियों, हम सबको श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के माध्यम से प्रज्ञावतार के अनुशासन को स्वीकार करके अपने भीतर की प्रज्ञा को जागृत कर लेने की आवश्यकता है। क्योंकि ये प्रज्ञा जग जाती है तो फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, फिर वो देवता बन जाता है। प्रज्ञा जग जाती है तो मनुष्य की आस्था बदल जाती है। प्रज्ञा जग जाती है तो मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। प्रज्ञा जग जाती है तो न केवल दृष्टिकोण बल्कि पूरा का पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। फिर जो जो समस्याएं हमने कल गिनाई थी, उन समस्याओं में ही समाधान का दर्शन होने लगता है। प्रज्ञा जग जाए तो अब नदियां ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि माता नजर आने लगती हैं। प्रज्ञा जग जाए तो वृक्ष केवल और केवल उपभोग की चीज नहीं बल्कि देवता नजर आने लगते हैं। प्रज्ञा जग जाए तो मूर्ति पत्थर की नहीं बल्कि प्राण से युक्त नजर आने लगती है। प्रज्ञा जग जाए तो गौ पशु नहीं माता दिखने लगती है। प्रज्ञा जग जाए तो माँ बाप पैसा पैदा करने की मशीन नहीं बल्कि भगवान दिखने लगते हैं। प्रज्ञा जग जाए तो संसार पराया लगने लगता है और भगवान अपने लगने लगते हैं। प्रज्ञा जग जाए तो फिर माँ गायत्री की गोद में बैठने का मन करता है। प्रज्ञा जग जाए तो जीवन में अध्यात्म के वर्ण करने का संकल्प जगता है। प्रज्ञा जग जाए तो जीवन में ज्ञान यज्ञ की महत्ता बढ़ जाती है। प्रज्ञा जग जाए तो साथियों जीवन परम आनंद से परिपूर्ण हो जाता है और जीवन अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रज्ञा का जागरण आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है। सो साथियों, इस प्रज्ञा को जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसी विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जो हमने कल आपसे कहा था कि ये प्रज्ञा के जागरण से ही हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, तो उसके लिए माँ गायत्री की शरण में जाना होगा। माँ गायत्री को अपना बनाना होगा और माँ गायत्री के लिए समय निकालना होगा। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए इस विषय पर बार बार सोचने की आवश्यकता है। प्रज्ञा का जागरण तब तक नहीं हो सकता जब तक हम केवल शरीर की सेवा में लगे रहेंगे। प्रज्ञा का जागरण तब तक नहीं हो सकता जब तक हम संसार के चंगुल में फंसे रहेंगे। प्रज्ञा का जागरण तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे भीतर लोभ मोह अहंकार काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष विद्यमान होगा। ये साथियों तब तक हो नहीं सकता। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। सो शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी।